हेलो बच्चों, मैं हूँ विनेश बेसरा। बेसरा इजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जेएनवी पास आउट स्टूडेंट पास आउट हूँ। मैं जेएनवी जितना भी नवोदय में तैयारी करते हैं उसको हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। लेकिन ये एक दिन पहले कल 18 को कल एग्ज़ाम है आपका। और ये फॉर्मूला जितना भी चैप्टर है नवोदय गाइड में, सब चैप्टर से जितना भी फॉर्मूला बनता है सब फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और आप ये फॉर्मूला देख के एग्जाम लिखेंगे कल। तो आप ध्यान से फॉर्मूला को याद करेंगे। आज पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल फॉर्मूला देख के कल एग्जाम लिखने जाना है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका फॉर्मूला कल कल फॉर्मूला रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या का योग हम लोग जानते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? एक से शुरू होता है। 1 2 3 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या का योग अगर पूछेगा, अगर बोलेगा लगातार 1 से 50 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो लगातार 1 से 50 तक तो प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते हैं। लिखने में ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए इतना प्राकृत संख्या को अगर योग करना है तो क्या एक फॉर्मूला होता है। क्या है प्राकृत संख्या का योग? एक फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। जैसे कि ये सब 3 को प्राकृत संख्या को जोड़ना है, ये तो पता चल रहा है 3 और 2 5 और 6 होगा, तो ये फॉर्मूला से भी 6 ही आ जाएगा। चलो देखते हैं, अप्लाई करते हैं प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला। इसमें ये जो n है ये लास्ट वाला संख्या को n बोलते हैं। ये लास्ट वाला है जो 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? 3 है। ये लास्ट वाला को ही n बोलते हैं। तो ये 1 2 3 लगातार तीन तक प्राकृत संख्या का योग कहाँ तक? 3 तक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यहाँ n है, n में 1 बढ़ाया है और 2 से भाग किया है। मतलब इस 3 में, ये 3 है, 3 में 1 बढ़ाया है तो 4 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे? ये n मतलब 3 और गुना, ब्रैकेट में तो गुना होता है, और 3 में ही 1 बढ़ाया है तो क्या होगा? 4, और नीचे में है 2, और 2 से 2 को 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 हो गया। देखिए तो 6 हो रहा है क्या? 3 और 2 5 और 6, हाँ 6 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर बहुत यहाँ तो 3 तक पूछा है, हो सकता है कि 100 तक प्राकृत संख्या का योग पूछेगा, तो सेम ऐसे ही करना है। मान लीजिए 100 तक पूछेगा तो 100 में 1 बढ़ा देना है, 100 और 101/2, अब काट के जो आएगा वही हो जाएगा प्राकृत संख्या का योग। इसके बाद क्या है? लगातार वर्ग संख्या का योग। लगातार वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे कि 1 हो गया। लगातार वर्ग संख्या क्या होता है? 1 का 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सबको जोड़ना हो, क्या करना है? ये सबको अगर जोड़ना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये सब का जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला, क्या फार्मूला होता है? n+1, सेम ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। फिर क्या है? 2n+1/6। यहाँ बट्टे प्राकृत संख्या का योग में 2 होता है, लेकिन इसमें 2 नहीं 6 होता है। तो ध्यान देना है। प्राकृत वर्ग संख्या का अगर योग निकालेंगे, मान लीजिए 3 तक अगर निकालना है, कहाँ तक निकालना है? 3 तक। तो इसमें क्या है? फॉर्मूला होता है यही वाला, ये जो 3 है यही वाला n है, लास्ट वाला संख्या को n बोलते हैं। तो n लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? n में 1 बढ़ाया है, मतलब n मतलब 3, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। और ये क्या है? ये n को डबल करके 1 बढ़ाया है, मतलब n मतलब यहाँ 3 है, 3 को डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे में 6 है। चलो अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? जैसे कि ये 3 है तो 3 ही लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे, ये क्या है? 1 बढ़ा हुआ है, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर गुना है, ब्रैकेट का मतलब गुना है। तो इसमें 3 में डबल करके 1 बढ़ाएंगे तो 3 का डबल क्या होगा?
तीन दुगुने 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, मतलब 3 नंबर का गुणनफल है और नीचे में क्या है 6 है और इसको काटना है 3 दुगुने 6 और 2 दुगुने 4, तो कितना हो जाएगा 2 7 14, तो 14 हो जाएगा। तो ये सब का योग कितना होगा 14 हो जाएगा। देखिए तो 3 3 का 9 और 2 2 4, 9 8 4 के 13 और एक एक का 1, 13 4 14 हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ये लगातार वर्ग संख्या का योग है। 3 तक बोलेगा तो 3 से शुरू करना है, अगर 20 तक बोलेगा तो 20 से शुरू करना है, 20 में 1 बढ़ाएंगे 21 और डबल करके 1 बढ़ाएंगे तो 20 दुगुने 40 आएगा 1 40, तो इस तरह बनाएंगे। मान लीजिए बोलेगा 20 तक, तो 20 तक लगातार 20 तक वर्ग संख्या का योग क्या होगा, तो 20 बोला है तो 20 लिखेंगे, 20 और 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 21, और इस 20 में डबल करके 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 20 दुगुने 40 और 1 41, और नीचे क्या लिखेंगे 2 नहीं 6, क्या है 6। और अभी काटेंगे, क्या से काटेगा बताइए, ये 3 का पहाड़ा से गया, 3 7 21, 3 दुगुने 6 और 2 से 2 10 से 20, कितना हो गया 10 7 70 गुना 41, कितना हो जाएगा 70 गुना 41 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 7 के साथ 7 दुगुने 7 4 28 और 1 0 है, तो 2870 आ जाएगा। ये बहुत टाइम ही नहीं लगेगा। चलिए ये हम फार्मूला सब लिख रहे हैं, आप वीडियो को स्किप करेंगे और फिर नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं नोट करना नहीं है क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, केवल आपको याद करना है। ये दूसरा हो गया। इसके बाद लगातार घन संख्या का योग, अभी क्या है लगातार घन संख्या क्या होता है, घन संख्या का मतलब एक ही संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो घन संख्या होगा। जैसे कि 2 का घन क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या है ये सब को अगर जोड़ना है, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये योग का क्या फॉर्मूला होता है, घन संख्या का योग का क्या फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ये हो गया। ये प्राकृतिक संख्या का योग का भी यही फॉर्मूला था, और इसको कुछ नहीं, इसको वर्ग कर देना है, मतलब होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या कर देना है वर्ग कर देना है। तो प्राकृतिक संख्या में जो आएगा उसको वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे n क्या है, n नहीं हम बता रहे हैं, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब लास्ट वाला, यही n है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है n में 1 बढ़ाया है और बट्टे 2 लिखा है, तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ भी 3 है तो 3 में क्या करेंगे 1 बढ़ाया है, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 2 2, और इसको वर्ग कर दिया है, क्या कर दिया है वर्ग कर दिया। तो यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दुगुने 4 और 3 दुगुने 6, 6 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ घात में 2 है तो इस 6 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस तरह हम घन संख्या का योग निकाल लेंगे। देखिए तो क्या 36 सही में 36 होगा क्या, ये सबको जोड़ेंगे तो चेक कर रहे हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होता है, कितना हुआ 27। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, तो क्या है 7 और 8 15 और 1 16 हासिल 1 3, क्या 36 आ रहा है, हाँ आ रहा है। फिर इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं। फिर कहाँ पहुंच गए, 2 संख्याओं का गुणनफल। आप ये वाला आप पढ़े होंगे, क्या है ये 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसो, वो दोनों संख्याओं का लसो गुना मसो होता है, क्या होता है मसो। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसो गुना मसो होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लसो गुना मसो। इसमें 2 संख्या दिया हुआ रहेगा,
दो संख्या, जैसे कि ये पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होगा, ये लसो गुना मसो। इसमें से एक गायब रहेगा और इसमें से मान लीजिए मसो आपको निकालना है, और इसका मतलब मसो अगर निकालने बोलेगा क्वेश्चन में तो लसो भी दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या भी, तो ये वाला निकालना होगा। तो मसो कैसे निकालेंगे, मसो कैसे निकालेंगे, तो मसो इक्वल टू चाहिए हमको, मसो बराबर होना चाहिए, तो गुना लसो इधर है, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला ये पहली संख्या गुना ये दूसरी संख्या, और ये देखिए गुना लसो है तो ये इधर आ जाएगा, तो बट्टे लसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे लसो, तो ये मसो निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान देंगे। फिर कहाँ पहुंच गए, कौन सा चैप्टर पहुंच गया, औसत। क्या है औसत, तो औसत में हम लोग कितना, तीन फार्मूला देखेंगे, कितना फार्मूला देखेंगे यहाँ पे, तीन। तो औसत में क्या है, औसत का क्या होता है, औसत का क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर करता है कुल योग, क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या, उनकी संख्या। जैसे कि मान लीजिए 3, 4 और 5, इसका औसत निकालना है तो क्या है, सबको जोड़ेंगे, ये कुल योग का क्या मतलब है, तो इसको सबको जोड़ेंगे, 3 4 7 और 5 12, तो ये कुल योग हो गया। और उनकी संख्या तो कितना गो है, 1 2 3 गो है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 3। तो ये औसत का फॉर्मूला होता है। आइए आप अच्छा से तैयारी किए हैं तो आप जानते हैं, फिर भी अभी एक दिन बचा हुआ है, इसको हम लोग कुछ नहीं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो दूसरा क्या होगा, औसत देखो कुल योग बटे उनकी संख्या, फिर क्या होगा, कुल योग, क्या निकालेंगे, कुल योग, कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग, कुल योग क्या हो जाएगा, औसत गुना उनकी संख्या, क्या हो जाएगा, औसत गुना उनकी संख्या। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उनकी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, उनकी संख्या। उनकी संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, कुल योग बटे, कुल योग बटे औसत। तो कैसे याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है, ये कुल योग, यहाँ लिखा हुआ है कुल योग, कुल मतलब टोटल, टोटल इतना ज्यादा चीज निकालेंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा चीज निकालने के लिए गुना होता है, तो बचा क्या, तीन ही चीज है यहाँ, कुल योग, औसत और उनकी संख्या। तो कुल योग अगर पूछेगा तो कुल योग ज्यादा ज्यादा कैसे मिलता है, ज्यादा गुना करने पर मिलता है, तो बचा कौन है, कुल योग इक्वल टू कौन कौन सा, औसत और उनकी संख्या, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। अगर पूछेगा औसत पूछेगा, औसत का क्या होगा, कुल योग बटे उनकी संख्या, उनकी संख्या पूछेगा तो कुल योग बटे औसत। इसका मतलब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो जो दो फार्मूला है, ये वाला और ये वाला, दोनों फार्मूला में ये बट्टे में है और कुल योग ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए तो औसत का फार्मूला में भी कुल योग ऊपर में लिखा हुआ है और उनकी संख्या का फार्मूला में भी कुल योग ऊपर में लिखा हुआ है। तो औसत और उनकी संख्या का फार्मूला कुल योग ऊपर में लिखेंगे तो बचा क्या, औसत। जैसे कि औसत का फार्मूला में कुल योग तो ऊपर लिखना है, तो बचा क्या, उनकी संख्या। तो इस तरह तीनों फार्मूला याद करेंगे, औसत बराबर कुल योग बटे उनकी संख्या, कुल योग इक्वल टू औसत गुना उनकी संख्या, और उनकी संख्या इक्वल टू कुल योग बटे औसत। ये तीन फार्मूला है और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बना लीजिए। चलिए ये औसत का फार्मूला ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कौन सा चैप्टर पहुँचते हैं, औसत कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहाँ पहुँच गया, प्रतिशत। तो प्रतिशत में तो ज़्यादा कुछ नहीं, प्रतिशत में एक चीज़ देखेंगे आपको, प्रतिशत में मान लीजिए प्रतिशत में हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिशत में देखना है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ये संख्या है,
क्या क्या हो सकता है? संख्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? दशमलव हो सकता है। क्या हो सकता है? दशमलव। और ये चाहे बोलेगा संख्या को, चाहे संख्या हो, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, इसको आपको क्या में बदलना है? क्या में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। क्या में बदलना है? प्रतिशत में। तो याद रखना है, चाहे संख्या हो, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, अगर प्रतिशत में बदलने बोलेगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये सब में 100 से गुना करना है। क्या करना है? 100 से। जैसे कि मान लीजिए 2 को प्रतिशत में लिखिए, तो हम अभी बताए हैं, तो कोई भी रहे, संख्या रहे, चाहे भिन्न रहे, चाहे दशमलव रहे, प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। क्या करना होगा? 100 से गुना। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। तो प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा? 200 प्रतिशत हो जाएगा। वैसे ही जैसे अगर भिन्न रहेगा, मान लीजिए भिन्न है, मान लीजिए 3/5 है। क्या है? 3/5 है। इसको प्रतिशत में बदलने बोलेगा। क्या में बदलने बोलेगा? प्रतिशत में बदलने बोलेगा। तो क्या करना होता है? अभी बताए 100 से गुना करना होता है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। तो हम जानते हैं 5 20 से 100 होता है, अब 20 दिया 60, तो तुरंत प्रतिशत में बदल जाएगा। ये हो गया भिन्न। अगर दशमलव में भी रहे तो मान लीजिए 0.25 रहेगा। क्या रहेगा? इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए बोलेगा। तो क्या करना है? 100 से गुना करना है, कुछ नहीं है। तो क्या है? 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं 2 जीरो है, 2 जीरो अगर गुना कर देंगे इस नंबर पे तो क्या होता है? 2 जीरो है यहाँ, तो ये जो पॉइंट है 2 स्थान इधर चल जाएगा, गुना करने पर संख्या बड़ा बन जाता है। तो 0.25 एक पॉइंट कहाँ पे चल जाएगा? यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो 25% बन जाएगा। तो ये हो गया प्रतिशत। तो यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए, इसके बाद क्या है? प्रतिशत कंप्लीट कर ली। इसके बाद है लाभ तथा हानि। कहाँ पहुंच गए? लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। तो लाभ तथा हानि जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं क्रय मूल्य। क्या पढ़ते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर लाभ, फिर हानि, फिर क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य गुना। क्रय मूल्य का फॉर्मूला में याद रखना है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला में ऊपर में 100 होता है, और लाभ है तो जोड़ना है, और हानि है तो घटाना है। तो क्या हो जाएगा? 100 में ही जोड़ेंगे। तो लाभ अगर है क्रय मूल्य का फॉर्मूला में, और लाभ है तो क्या? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ये हो गया। फिर क्रय मूल्य का ही फॉर्मूला फिर बोलेगा क्रय मूल्य, लेकिन ये तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया, लेकिन क्रय मूल्य ही हानि का स्थिति में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का उल्टा क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये तो लिखना ही है। क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला में ऊपर में 100 याद रखना है, ऊपर में 100, लाभ है तो यहाँ जोड़े, लाभ था इसलिए ना जोड़े यहाँ। अगर हानि हुआ है, यहाँ हानि है तो क्या घटाएंगे? 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हो गया। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद करते हैं। तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य इक्वल टू, इसका उल्टा क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। ये तो होगा ही, और गुना। लेकिन अभी अभी देख रहे थे जब क्रय मूल्य का फॉर्मूला में ऊपर में 100 होता था, लेकिन यहाँ ऊपर में 100 नहीं होगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला में नीचे में 100 होता है। कहाँ 100 होता है? नीचे में 100 होगा, और जोड़ घटा वाला चीज ऊपर में होगा, है ना? तो ऊपर में कैसे होगा? अगर लाभ है तो जोड़ेंगे, और हानि है तो घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला में अगर लाभ की स्थिति में है तो क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या जोड़, लाभ की स्थिति है तो क्या लिखेंगे? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत।
ये हो गया विक्रम मूल्य का फॉर्मूला। ऐसे ही विक्रम मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा, ये तो लाभ की स्थिति में हो गया, तो हानि की स्थिति में भी क्या होगा, विक्रम मूल्य बराबर, फिर विक्रम मूल्य का उल्टा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना विक्रम मूल्य का फॉर्मूला में नीचे में 100 होता है, नीचे में 100, तो नीचे में अगर हानि है तो घटाएंगे, तो हानि है तो घटाएंगे, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये हो गया विक्रम मूल्य। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, विक्रम मूल्य का 2 फॉर्मूला पढ़े और क्रय मूल्य का भी 2 फॉर्मूला पढ़े। लेकिन आपको याद रखना है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला में ऊपर में 100 था और विक्रम मूल्य का फॉर्मूला में क्या दिखाई दे रहा है, नीचे में 100 है, ये याद रखना है। क्रय मूल्य, हम लोग क्रय मूल्य का फॉर्मूला ही पहले याद करते हैं, तो याद रखना है ऊपर में 100 होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला में, और विक्रम मूल्य का फॉर्मूला में क्या है, नीचे में 100 होता है। आइए तो जानते हैं, लाभ है तो जोड़ना है और हानि है तो घटाना है, ये तो हार्ड नहीं है। चलिए, तो क्रय मूल्य विक्रम मूल्य का फॉर्मूला देख लिए, और क्या होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, जो लाभ प्रतिशत कैसे याद रहेगा, जो है वही लिखेंगे, लाभ प्रतिशत तो लाभ लिखेंगे, लाभ बट्टे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन प्रतिशत के रूप में चाहिए हमको, हम अभी ये तो भिन्न है, ऊपर बटे नीचे है तो भिन्न है, अब प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो गुना 100 तो होगा ही, हम लोग अभी पढ़े भिन्न को प्रतिशत, ये भिन्न है, ऊपर बटे नीचे है तो भिन्न है, अब प्रतिशत में हमको चाहिए तो क्या से गुना करना होता है, अभी पढ़े थे प्रतिशत में 100 से गुना करना होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। वैसे ही हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा, हानि है यहाँ हानि लिखा हुआ है तो ऊपर में भी क्या होगा, हानि होगा, और नीचे क्रय मूल्य, नीचे क्या होता है क्रय मूल्य, और गुना क्या होगा, ये भिन्न है, ऊपर बटे नीचे है मतलब भिन्न है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है 100 से गुना होता है। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। फिर इसके बाद क्या होता है, और क्या फॉर्मूला पूछते हैं, लाभ। लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ कब होता है, जब ज्यादा में, जब कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये याद रखना है। अगर हानि पूछेगा तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि कब होता है, जब ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादा में खरीदे हैं, जब भी घटाते हैं बड़ा वाला को आगे में लिखते हैं और छोटा वाला को पीछे में लिखते हैं, क्योंकि हानि कब होता है, जब ज्यादा में खरीदते हैं तो ये ज्यादा है, और कम में बेचते हैं तो ये हानि हो जाएगा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचे तो हानि हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हम लोग जब भी कभी भी घटाते हैं ना, तो जो बड़ा होता है तो उसको आगे में लिखते हैं और छोटा वाला को पीछे में। तो ये भी कंप्लीट हो गया लाभ तथा हानि से जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी हम लोग खत्म कर लिए। तो कहाँ पहुँच गया अभी, साधारण ब्याज, कहाँ पहुँच गए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं, अभी साधारण ब्याज पहुँच गए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं। तो साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण शॉर्ट में लिख रहे हैं साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है, यही होता है। अगर पूछेगा, यहाँ पे हम लोग कितना चीज देख रहे हैं, 4 चीज देख रहे हैं, ब्याज, मूलधन, समय और दर, 4 ही चीज है, ब्याज, मूलधन, समय, दर। चलिए, अगर पूछेगा दर, दर अगर पूछेगा तो दर का फॉर्मूला में भी एक क्या होता है, ब्याज गुना 100 तो होगा ही, ब्याज गुना 100 होना ही है, ब्याज गुना 100, तो बचा क्या, मूलधन और समय बचा हुआ है, 4 ही चीज है ना, ब्याज गुना 100 क्या बच गया है, मूलधन गुना समय। अगर पूछेगा समय, समय का क्या फॉर्मूला होगा, सबका फॉर्मूला में ब्याज गुना 100 तो होगा ही, चाहे दर पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे मूलधन पूछे, तो क्या होगा, ब्याज गुना 100 ऊपर में होना ही है, याद रखना है, ब्याज गुना 100 तो होगा ही। तो बचा क्या, क्या बचा है, दर और मूलधन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, मूलधन गुना दर बचा हुआ है।
चलिए, याद हुआ होगा आपको। फिर क्या होता है, एक मेन फार्मूला होता है एक मिश्र धन का। क्या होता है, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का दो फार्मूला होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। ये क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। अब मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर, और इसी को अगर मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट, देखिए सेम टाइप का है, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर गुना समय बट्टे 100। क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। ये तो होता ही है। फिर वैसे ही सेम वही वाला है, यहाँ मूलधन का कॉमन लिया गया है, क्योंकि मूलधन प्लस है, यहाँ ब्याज का मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 है। तो यहाँ मूलधन है, यहाँ भी मूलधन है, तो मूलधन को कॉमन लिया गया है। ऐसे करके ये क्या फॉर्मूला बन गया मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर गुना समय बटे 100। तो ये मिश्र धन का फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया है। फिर कहाँ पहुंच गए, साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूरी समय तथा चाल, कहाँ पहुंच गए, दूरी समय तथा चाल, दूरी समय तथा चाल। तो सबका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दूरी को देखते हैं। किसका फॉर्मूला देखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। फिर समय, इसके बाद क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसमें क्या है, तीन चीज है। क्या क्या है, दूरी, समय और चाल है। अगर दूरी पूछेगा, दूरी का मतलब बहुत दूर मतलब बहुत बड़ा चीज को पाने के लिए हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, दूरी मतलब बहुत दूर, अब बड़ा चीज बहुत दूर मतलब बड़ा हो गया, तो बड़ा चीज को पाने के लिए हम लोग घटाते तो नहीं है, भाग तो नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय बराबर क्या होगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला में गुना है, और दो जो बचा है, ये दोनों फॉर्मूला में क्या है, दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला है, ये दोनों में बट्टे हैं। क्या है, दोनों में क्या है, बट्टे हैं। और क्या ध्यान देना है, बट्टे तो दोनों में ही है, लेकिन समय का फॉर्मूला में भी दूरी है ऊपर में, और चाल का फॉर्मूला में भी दूरी है। तो समय बराबर दूरी तो ऊपर में लिखना ही है, तो समय बराबर दूरी, क्या तो बचा क्या, तीन चीज है, तो चाल बचा है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी तो लिखना ही है, तो बचा क्या है, समय जो बचा है उसको लिखना है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहाँ पहुंच गए, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो किसका हम लोग देखेंगे, क्या एक वर्ग, किसका देखेंगे, वर्ग, ये हो गया वर्ग। फिर क्या है, आयत का देखेंगे, ये वाला क्या है, आयत, ये क्या है, आयत। फिर क्या होता है, वर्ग, आयत, और देखेंगे घन कैसा होता है, घन वर्ग से मिलके बना हुआ रहता है। कैसे मिलके बना हुआ है, ये घन किससे मिलके बना हुआ रहता है, वर्ग से। तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, घन। और ये जो घनाभ है, घनाभ किससे मिलके बना हुआ रहता है, आयत से मिलके बना हुआ रहता है। तो आयत से हम क्या बनाएंगे, घनाभ बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, घनाभ। इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं।
तो क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप मतलब होता है टोटल माप, ये जो बाहर बाहर है इसकी टोटल लंबाई क्या है, यही परिमाप है। तो दिखाई दे रहा है ये तो वर्ग है, तो क्या वर्ग में क्या है होता है, भुजा होता है, क्या होता है, भुजा होता है। तो भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। अब वर्ग में सभी भुजा समान होता है, तो परिमाप तो पूरा माप क्या होगा, कितना भुजा की लंबाई होगा, एक गो। क्या क्या इतना में ही परिमाप हो जाएगा क्या, नहीं, इतना में भी नहीं होगा, पूरा चाहिए। तो कितना गो भुजा चाहिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। कितना भुजा हो जाएगा परिमाप, 4 गुना भुजा। अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग में क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग में भुजा से ही वर्ग बना हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब 2 लंबाई का गुणनफल। तो 2 गो लंबाई, तो ये भुजा और भुजा क्या, भुजा गुना भुजा क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं भुजा गुना भुजा। क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। चाहे भुजा स्क्वायर याद कीजिए, चाहे भुजा गुना भुजा। क्या होता है, भुजा गुना भुजा। इसके बाद क्या बोलेगा, विकर्ण पूछेगा। यहाँ से विकर्ण किसको बोलते हैं, 2 कोना के बीच की दूरी। ये वाला क्या, ये कोना है, ये दूसरा कोना है, 2 कोना के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण क्या होता है, याद रखना है, √2 गुना भुजा होता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। चलिए, ये 3 फॉर्मूला इसमें याद करना है। ऐसे आयत में क्या, परिमाप, परिमाप क्या होता है, हम जानते हैं आयत में क्या होता है, ये वाला लंबाई है, लंबाई को L लिखते हैं हम लोग, और ये जो चौड़ाई है उसको B लिखा जाता है। मतलब L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। तो परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा, पूरा माप, टोटल लंबाई। टोटल लंबाई कब होगा, टोटल लंबाई ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, चारों लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, 2 गो लंबाई होगा और 2 गो चौड़ाई। तो लिखेंगे कैसे, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई। 2 गो लंबाई, 2 गुना लंबाई, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कोई भी कभी भी क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होता है, 2 लंबाई का गुणनफल होता है। जैसे कि यहाँ क्षेत्रफल पूछा था, तो 2 लंबाई क्या, ये भी भुजा भी एक लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो 2 लंबाई का गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ भी क्षेत्रफल ही पूछा है, तो 2 लंबाई का गुणनफल, लेकिन यहाँ 2 लंबाई कौन कौन है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये दोनों का गुणनफल होगा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। L गुना B लिखिए, चाहे आप शॉर्ट में लिखिए लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया। इसके बाद क्या बच गया, इसका ये वाला बचा है, ये है विकर्ण। क्या है ये, विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण, विकर्ण कैसे निकलेगा, यहाँ लंबाई और चौड़ाई है, तो फॉर्मूला भी लंबाई चौड़ाई से ही बनेगा, लेकिन रूट में, क्योंकि यहाँ भी विकर्ण निकाले तो रूट में है, तो यहाँ भी रूट में ही होगा, तो रूट में होगा। तो यहाँ वर्ग भुजा से बना हुआ है, ये लंबाई चौड़ाई से बना हुआ है, तो रूट में तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो लेकिन लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर होता है। क्या होता है विकर्ण, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो याद हो गया। घन क्या होता है, घन, घन क्या से मिलकर बना हुआ है, वर्ग से बना हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल ये भुजा स्क्वायर है। तो अगर बोलेंगे इसका सब क्षेत्रफल बताइए, तो कितना गो वर्ग है इसमें, 6 गो वर्ग है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ अभी अभी पढ़ लिए भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तो यहाँ अगर कुल क्षेत्रफल यहाँ अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना गो वर्ग है, 6 गो है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे, तो कितना है, 6 गो है। तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये हो गया पहला। दूसरा, यहाँ क्या पूछेगा, दीवार का क्षेत्रफल।
दीवार या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा तो दीवार क्या होता है, मतलब छत को नहीं लेना है और ये जमीन वाला जो फर्श है इसको नहीं लेना है। तो कितना बच गया, टोटल 6 गो होता है तो दीवार 4 गो बच गए, मतलब 4 गो वर्ग का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, दीवार का क्षेत्रफल का मतलब 4 गो वर्ग का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल मतलब 4 गो वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। फिर पूछेगा इसमें इसका विकर्ण क्या होगा, क्या होगा विकर्ण। तो विकर्ण तो रूट से ही बात होता है, विकर्ण क्या होता है, घन मतलब 3, घन मतलब क्या होता है 3, अब वर्ग मतलब 2, तो घन 3 को याद रखना है, घन मतलब 3 है तो विकर्ण में भी 3 देखने को मिलेगा। तो क्या होता है रूट 3 गुना भुजा, क्या होता है रूट 3 गुना भुजा हो जाएगा। और क्या होता है इसमें आयतन भी होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया आयतन, आयतन मतलब इसमें कितना पानी अटेगा, कितना लीटर आएगा। तो आयतन क्या होता है, ये भुजा से बना हुआ है, ये लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है और सेम है सब, और ऊंचाई भी भुजा है। तो ये तीनों का गुणनफल हो जाता है, क्या हो जाता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा भुजा को 3 बार गुना करना है, मतलब भुजा क्यूब क्या हो जाएगा, भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। वैसे ही किसका क्षेत्रफल है घनाभ, कहाँ पहुंच गए अभी, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ा है, और यहाँ पे कितना गो आयत है, यहाँ पे 6 गो आयत है, टोटल आयत है 6, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये क्या है, ये लंबाई है, ये वाला क्या है चौड़ाई है, और ये ऊंचाई भी होता है, यहाँ क्या है ये ऊंचाई। तो इसका कुल कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल क्षेत्रफल का मतलब 6 गो आयत का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, कितना गो आयत 6 गो। तो नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नीचे वाला तो ये लंबाई और चौड़ाई है, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन नीचे वाला में जितना क्षेत्रफल है उतना ही ऊपर वाला है, उसका कॉपी है, छत और जमीन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2LB लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2LB। तो ये हो गया छत, निकाल लिए छत का क्षेत्रफल। क्या कुल क्षेत्रफल निकल गया क्या, नहीं, क्या क्या बच गया है, अभी दीवार सब बचा हुआ है, क्या सब बचा हुआ है 4 को दीवार बचा हुआ है। तो हम लोग बी इधर वाला दाहिना वाला को निकाल लेते हैं, इधर वाला आयत, यहाँ पे एक आयत दिखाई दे रहा है ये वाला, तो क्या है ये करो बी गुना एच है, ये क्या है ये वाला आयत क्या है 2, ये बी और एच को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच। लेकिन इधर भी बी एच है, ये है बी और ये क्या है एच है, तो कितना को बी एच मिला यहाँ 2BH। अच्छा, दाएं और बाएं का दीवार को भी ले लिया और आगे और पीछे वाला लेंगे। ये आगे वाला क्या है ये वाला आयत, इसको ये वाला आयत, तो ये लंबाई है और ये वाला ऊंचाई है, तो ये है HL है, क्या है ये H गुना L है। लेकिन H गुना L ये आगे वाला में भी है और पीछे में भी है बोला है, तो 2HL होगा, क्या होगा 2HL। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन, देखिए इस गुना में भी 2 है, इस गुना में भी 2 गुना हुआ है, इस गुना में भी 2 गुना हुआ है, तो 2 को बाहर में लिख लिए तो बचा क्या LB प्लस क्या बचा है 2 को तो बाहर में लिखे, इस 2 को तो नहीं लिखना है, तो क्या बचा है BH और क्या लिखना है क्या बचा है HL। तो क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। अगर इसका दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा दीवार का क्षेत्रफल, अगर दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल क्या आयत का परिमाप में ऊंचाई गुना कर लेना है, क्योंकि ये दीवार चाहिए, ये वाला दीवार ये इसको ऊपर तक चाहिए, तो ये वाला अगर ऊपर तक चाहिए, ये वाला दीवार का मतलब ये वाला ऊपर तक चाहिए, तो ये क्या है इसका परिमाप कैसे निकालेंगे 2 ×
कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, लेकिन ऊपर तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए, ऊपर तक, h ऊंचाई तक चाहिए, तो h भी गुना कर देंगे। तो याद रखना है दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप में h गुना कर देंगे तो दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको याद रखना है आयत का परिमाप में h गुना करेंगे तो दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर बोलेगा इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण मतलब दो कोना के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, तो इसकी दूरी क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण में तो हम लोग देखते हैं सब में रूट है, यहाँ भी रूट देखने को मिल रहा है, इसमें भी रूट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी रूट होगा। तो क्या होता है, विकर्ण बराबर रूट, यहाँ क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, सबका स्क्वायर का जोड़ होगा, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हो गया सबका वर्ग, आयत, घन और घनाभ का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अभी 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 एक चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा है, ज्यामिति। ज्यामिति में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, हम लोग जानते हैं न्यूनकोण किसको बोलते हैं, न्यूनकोण किसको बोलते हैं, 0 से 90 डिग्री को, 0 से लेकर कहाँ तक 90 डिग्री, न्यूनकोण किसको बोलते हैं, 0 से कहाँ तक, न्यूनकोण का मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा का मतलब 0 से लेके कितना 89 डिग्री तक, कहाँ तक 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। अगर बोलेगा अधिक समकोण, बोलेगा क्या, बोलेगा समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। 90 डिग्री कैसे कोना बनता है, ये सीधा और ये 90 डिग्री। ये क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब 91 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 180 तक नहीं, 179 डिग्री तक। इसको अगर देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्या, ये तो 90 डिग्री है, तो इससे तो बड़ा होगा ना, 90 से ज़्यादा, अधिक कोण 90 से ज़्यादा होगा, तो ये इधर ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा। फिर क्या होता है, रिजु कोण या सरल कोण, क्या बोलते हैं, रिजु कोण, चाहे रिजु कोण बोलिए या इसी को ही बोलते हैं सरल कोण, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण भी बोल सकते हैं। क्योंकि सरल रेखीय कोण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रेखा बनाता है, ये कितना है, 180 डिग्री, तो सरल रेखा बना रहा है ना, तो ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, रिजु कोण या सरल रेखीय कोण। और फिर क्या होता है, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण किसको बोलते हैं, 180 से अधिक और 360 से कम, मतलब 180 से अधिक का मतलब 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, तो ये क्या होगा, पुनर्युक्त कोण। और क्या होता है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं, संपूर्ण कोण का मतलब पूरा टोटल क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, दो चांद से मिलके बनता है, ये है 180 डिग्री, इधर भी नीचे भी 180 डिग्री, क्योंकि 180 360 डिग्री, तो इस पॉइंट पे कितना डिग्री बना है, 360 डिग्री। तो कैसे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है 360 डिग्री, जैसे 360 डिग्री इस पॉइंट पे है, तो कैसे है देखे, तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, 90 4 360, तो ये कितना, इस पॉइंट पे कितना डिग्री, कितना कोना है, चार कोण से मिलके कितना डिग्री बनाया है, 360 डिग्री बना है, और एक वृत्त बन गया है। अब वृत्त का कितना कोण होता है, पूरा 360 डिग्री। तो ये हो गया कोण, ये है कोण। लेकिन दो कोण को आपको याद रखना है, कौन कौन सा कोण है, एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण का अलग अलग नाम लिखा हुआ रहता है बुक में, ये पूरक कोण, फिर क्या लिखता है, पूरक कोण को ही कोटि पूरक कोण लिखता है, कोटि पूरक कोण, फिर अनुपूरक कोण कभी कभी लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुपूरक कोण। पूरक कोण का तीन नाम है। अब पूरक कोण का क्या मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब
पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण का योग, कोण 1 और कोण 2, दोनों दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, याद रखना। जैसे कि हम बोलेंगे कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो क्या बताना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 20 डिग्री होगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। हम पूछेंगे 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे, एक मालूम है तो 90 में से घटाएंगे। 80 डिग्री का पूरक कोण बोलेगा तो 10 डिग्री होगा, 90 में 80 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो गया पूरक कोण। चलिए और एक कौन पढ़ना है, समपूरक कोण। क्या पढ़ना है, समपूरक, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण का मतलब दो कोण का योग, कितना होता है दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर पूछेंगे 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो क्या होगा दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि दो कोण को मिला के 180 डिग्री बनाना है। बोलेगा 150 डिग्री, 150 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो और कितना जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। फिर उल्टा तरफ से बोलेंगे तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 150 डिग्री, 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 100 डिग्री। तो ये पूरक कोण कैसे निकाल रहे हैं, 180 में से घटा रहे हैं एक कोण को। जैसे कि 100 डिग्री का पूरक कोण बोलेगा तो 180 में घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 80 डिग्री मिल जाएगा, तो ये है समपूरक। चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं फार्मूला। आप ये जितना भी फार्मूला हम लिखे हैं इसको आप पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।